नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ और बलरामपुर से आपको खबर बता रहे हैं। बलरामपुर जिले के पशु चिकित्सा विभाग से भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का एक सनसनीखेज मामला आया है। विभाग के ही एक कर्मचारी द्वारा सहायक चिकित्सा अधिकारी का एक एकत्रित ऑडियो जो था वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिससे कि जो प्रशासनिक गलियारे हैं उनमें हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आरोप है कि विभाग द्वारा गौ सेवकों के खातों में फर्जी तरीके से पैसा डलवाया जाता है और फिर उसी राशि पर 15% कमीशन की मांग भी की जाती है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर सहायक चिकित्सा अधिकारी ब्रजभूषण गुप्ता एक गौ सेवक से इस कमीशन को लेकर चर्चा करते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। हालांकि वायरल जो हो रही है इस वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग की सत्यता की पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है, लेकिन पहले हम आपको ये जो बाइट है उनकी जो ऑडियो है उसको सुनवा देते हैं। उस ऑडियो को आप सुनिए। तो ये ऑडियो आप लोगों ने सुना। इसी कहानी पर, इसी जानकारी पर आपको हम और भी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हैं बलरामपुर से आनंद कुमार, वो जुड़ चुके हैं। उनसे इस मामले पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। आनंद, क्या कुछ ये ऑडियो का क्लिप जो है वो पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये ऑडियो जो है वो वायरल हुआ है, आखिर क्या ऐसी बातचीत है जिसने कि पूरे विभाग की जो नींदें हैं उसको उड़ा दिया है? जी, आपको बता दूं कि रामानुजगंज जो है बलरामपुर मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पे लगी हुई है और रामानुजगंज के जो पशु चिकित्सालय जो कार्यालय है वहाँ पर जो है एक पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी का जो है टीकाकरण जो होती है गांव स्तर पे, जो उनके कर्मचारियां होते हैं, गौ सेवक जो होते हैं वो टीकाकरण करते हैं गाँव पे जी। तो उनकी जो पैसे आती है उनका जो है वो मेहनत उनके कर्मचारी करते हैं, पर इनके जो पैसे आते हैं तो जो है कार्यालय के जो छोटे कर्मचारी से जो है वीडियो क्लिप वायरल होता है कि आपके जो पैसे आए हुए हैं 19,000 रुपए, उसमें से आपको जो है 15% जो है अधिकारी को देना है। ये अधिकारी के द्वारा बोला गया है, कहते हुए उसमें जो है क्लिप में सुनाई दिया जाता है, सुन सकते हैं। और जैसे ही सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि क्या 15% देना पड़ेगा, तो आप सुन सकते हैं, स्पष्ट रूप से बोला जा सकता है बिल्कुल 15% देना पड़ेगा जी। साथ ही आप पल्ला दूसरे व्यक्ति भी दे रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि यह सिर्फ एक पहला मामला नहीं है जी। इसके बावजूद भी जो है और कई ऐसे जो है लोगों से 20% की जो है इन लोग जो है मांग की गई है जी। इसी मामले में जो है मैं वहाँ के जो खंड चिकित्सा अधिकारी होते हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी जी, मैं उनसे बात करना का प्रयास किया, फोन से बात किया। खंड पशु चिकित्सा अधिकारी रविंद्र सेंगर जी से जी। उनका कहना है कि हमारे जो जिला स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा दबाव बनाया जाता है कि आपको जो है सभी पैसे में कमीशन चाहिए, तो इस वजह से बड़े अधिकारी से जो है दबाव की वजह से जो है छोटे अधिकारी जी से जो है जो उनके काम करते हैं या फिर किसी तरह से जो पैसा आता है उसमें कमीशन की मांग करते हैं जी। तो ये वाकई सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है बड़े अधिकारियों के भी इसमें बिल्कुल बिल्कुल और कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से बिल्कुल जो है तार इनके लिंक है, बड़े तक जो है तरीका जुड़ा हुआ है बिल्कुल। तो अगर मैं कमीशन के गणित की बात करूं तो क्या ये वाकई सच है कि गौ सेवकों के खातों से पैसे डलवाते हैं और उनसे 15% की यहाँ पर मांग करते हैं, वो भी खुलेआम, जिस तरीके से ऑडियो में हमने भी सुना और लोगों ने भी सुना कि किस तरीके से यहाँ पर मांग की जा रही है, 15% की वे लोग मांग कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा ये मामला है। और अगर मैं बात करूं बड़े प्रशासन लोगों की, तो क्या कुछ उनकी तरफ से सफाई आ रही है, क्या वो कुछ कहने के लिए है यहाँ पर रेडी की ये जो ऑडियो वायरल हुआ है वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं इस मामले को? बिल्कुल, उनके जो है उच्च अधिकारी से फोन कॉल पे बात होने के बाद मैंने इसको पूछा तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया जी कि हाँ बात हुआ है और है ना, और वो जो है उच्च अधिकारी के कहने पे जो है ये किया है। अच्छा। और जो है 15% का डिमांड किया है, तो कहीं ना कहीं जो है छोटे से लेकर के बड़े सभी का इसमें सम्मिलित दिखाई दे रहा है।
और जो खुद अधिकारी है, चिकित्सा अधिकारी ब्रिजभूषण गुप्ता, जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, अगर मैं उनकी ही बात करूं तो उन्होंने इसके ऊपर क्या कुछ सफाई दी, उनका क्या कुछ स्टैंड अभी तक आया है इसमें? उनका ये कहना है कि हम तो छोटे कर्मचारी हैं, बड़े कर्मचारी जैसा आदेश करते हैं उसका पालन करते हैं। हाँ, तो इसमें गौ सेवकों का नाम आ रहा है, तो गौ सेवकों की अगर मैं बात करूं तो उनका इस्तेमाल इसमें मामले में कैसे किया गया? क्या गौ सेवकों को यहाँ पर पता था कि उनके जो खाते हैं उनका उपयोग सरकारी धन के गबन के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, या फिर उन्हें ये डरा धमका कर ये जो मामला, ये पूरा जो खेल था वो चल रहा था? बिल्कुल, आपको बता दूं, ये जो गौ सेवक होते हैं जी, जो है गांव-गांव में जो है विभाग से मिल करके जो है टीकाकरण का काम करते हैं जी। तो इनको जो है सरकार के द्वारा किसी भी तरह की कोई जो है प्राप्त नहीं होता है जी। इन लोग को जो है उसके प्रति पशु के ऊपर 5 रुपए 10 रुपए की जो है कमीशन आती है। हाँ। और उसी कमीशन जो है इन लोग मेहनत करते हैं और उसी कमीशन पे जो है अधिकारियों के द्वारा जो है 15% की जो है जी यहाँ पर मांग किया जाता है। जी आनंद, एक और मैं बात पूछना चाहूंगी कि अगर मैं साक्ष्यों की बात करूं तो ऑडियो के अलावा और कोई ऐसे कोई दस्तावेज प्रमाण सामने आए हैं जो इन फर्जी जो भुगतान है उसकी पुष्टि करते हैं? नहीं, अभी तक तो आधिकारिक तौर पे ऐसा कुछ पुष्टि नहीं हुआ है और ना ही कुछ ऐसा तथ्य सामने आया है। अगर मैं एक और सवाल आपसे लास्ट पूछना चाहूंगी कि प्रशासनिक कार्रवाई का क्या कुछ अपडेट है इस खुलासे के बाद? क्या कुछ जिले के जो कलेक्टर है, उच्च अधिकारी है, वो इस मामले के लिए क्या कुछ जांच टीम बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है? वो क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं? अभी आधिकारिक ऐसा कोई भी पुष्टि नहीं है जी। समाचार प्रकाशित के बाद जो है अब देखा जाएगा कि मतलब किस तरह से प्रशासन इसमें जी कोई कदम उठाता है या फिर इसी तरह से जो है जैसे करते हैं इसी तरह से चलता रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आनंद कुमार। तो ये बलरामपुर से हमारे संवाददाता आनंद कुमार जो इस खबर पर अपडेट दे रहे थे, और बलरामपुर से आप आनंद कुमार लगातार इस खबर पर अपडेट बनाए रखिएगा और हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। तो बलरामपुर रामानुजगंज के पशु चिकित्सा विभाग में फैले इस भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी है, ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा। ये इस वायरल ऑडियो ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि आखिर कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकारी योजनाओं का पैसा इस तरीके से अफसरों की जेब में यूं ही जाता रहेगा? सवाल यह भी है कि अब जो सरकार है, जो प्रशासन है, उच्च अधिकारी है, इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं, ये भी देखने की बात है, या फिर ये मामला इसको दबा दिया जाएगा या फिर कोई एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि बात यह है कि भ्रष्टाचार के इस वायरस का फिलहाल क्या कुछ इलाज यहाँ पर प्रशासन निकालती है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अफसरशाही जो है वो बेखौफ होकर जनता की गाड़ी कमाई और बेजुबानों के नाम पर अपनी जेबें यहाँ पर भर रहे हैं। न्यूज 21 इस मामले की तह तक जाएगा और जब तक जिम्मेदार सलाखों के पीछे नहीं पहुंचेंगे तब तक न्यूज 21 चुप नहीं रहेगा। फिलहाल इस खबर पर हम लगातार अपडेट देते रहेंगे, इसलिए देखते रहिए न्यूज 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।